Hello everyone, this is Ashish. Welcome back to another market analysis video। और चलिए देख लेते हैं कि मार्केट में किस तरह के पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं और कल मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है। निफ्टी 50 का जो है 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे। और आज मार्केट ने फिर दोबारा से एक रेंज में ट्रेड किया है और उसी रेंज में ट्रेड करके फिर अपने आप को एक लोअर लेवल पे क्लोजिंग दी है, जो कि थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। वैसे सेकंड हाफ तक मार्केट अच्छा खासा यहाँ तक अपने आप को ऊपर रिकवर कर चुका था इस लेवल पे 375 23,400 375 380 के आसपास। लेकिन फिर मैं सोच रहा था कि मार्केट इसी लेवल के आसपास कहीं पे क्लोजिंग देगा, लेकिन मार्केट ने एक लास्ट आवर में आकर के जो नीचे क्लोजिंग दी है ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि नीचे आकर के मार्केट ने क्लोजिंग दी है। यानी कि अब भी मार्केट में जो है वो सेलर एक्टिव है पूरी तरह से, क्योंकि जब तक ये बड़ी बड़ी कैंडल देखो ये बन रही है बड़ी बड़ी कैंडल, तब तक मार्केट में सेलर जो है वो एक्टिवेट आपको दिखाई देंगे। ये बड़ी कैंडल, ये बड़ी कैंडल, ये बड़ी बड़ी कैंडल, तब तक आपको सेलर जो है वो मार्केट में एक्टिवेट दिखाई देते रहेंगे। देखो सिंपल हमारा प्रोसीजर रहेगा, कोई हम इसमें बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगाएंगे। ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये हमारा सपोर्ट एरिया है। लेकिन सपोर्ट एरिया अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये कई बार टेस्ट हो चुका है। देखो एक फर्स्ट टाइम, टू टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, सेवन टाइम, ये लगभग कई बार ये यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। तो कल के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर फ्लैट खुलता है तो तुरंत हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे और हमारा टारगेट इस स्विंग का हो जाएगा डायरेक्ट। इस स्विंग का डायरेक्ट हमारा टारगेट ये वाला होगा। हम सोच रहे थे कि वो टारगेट आज मिले, लेकिन आज ये नहीं मिला, तो लेकिन कल हम इसके लिए प्लान करेंगे कि कल हमें ये वाला टारगेट मिल जाए, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है और शायद कल एक मोमेंटम हो सकता है, ये पॉसिबल है। अगर देखो गैप अप खुल जाता है तो गैप अप खुल जाता है तो हम फिर सेलिंग के लिए प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि फिर मार्केट इस रेंज में फंस जाएगा, इस वाली रेंज में फंस जाएगा। ठीक है, फिर गैप अप खुल करके अगर ये बीच लेवल पे गैप अप खुलता है और यहाँ पे जाके इसको ब्रेक करता है, तब भी हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या पता है कल फिर इसी रेंज के अंदर रह जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी हाई है कि क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो ये किसी न किसी साइड जो है वो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देगा और इसी साइड में हम जो है वो ट्रेड करेंगे। या तो ये इस लेवल पे खुल करके यहाँ से आके ऊपर ब्रेकआउट दे तो हम यहाँ पे प्लान करेंगे, अगर यहाँ से आके नीचे ब्रेकआउट देने वाला है तो हम नीचे प्लान करेंगे। लेकिन कल की जो पॉसिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू मी कि वो डाउन साइड में ये आ सकता है, क्योंकि अगर इसको ऊपर जाना था तो इसको इसी लेवल पे क्लोजिंग देनी चाहिए थी, इस 50% के एरिया के ऊपर। ये इस ट्रेंड का 50% था, इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे देनी चाहिए थी, लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग नीचे दी है, तो इसका मतलब ये एक हल्का सा निगेटिव साइन यहाँ पे शो कर रहा है। क्लोजिंग आई है 264 पे, हाँ इसी के आसपास 264 पे यहाँ पे क्लोजिंग आई है, तो हम डाउन साइड वाला टारगेट ही शो करेंगे। अगर गैप डाउन खुल जाता है इस लेवल पे, अगर मार्केट इस लेवल पे गैप डाउन खुल जाता है तो देखो जो पहले से यहाँ पे सेल करके गए हैं, यहाँ पे सेल करके गए हैं, यहाँ पे सेल करके गए हैं, उनको पहले से प्रॉफिट दिखाई देगा अपने पोर्टफोलियो में। तो हल्की सी एक साथ स्पाइक लगाए या फिर एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो, उसके बाद फिर मार्केट डाउन साइड चलता है तो हम डाउन साइड चलेंगे, अगर अप साइड चलता है तो अप साइड चलेंगे अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। ठीक है, अगर गैप डाउन खुलता है इन एनी केस, ठीक है। अगर ये फ्लैट खुल के और डाउन साइड में आना शुरू करता है तो पहला टारगेट हमारा होगा 23,050 का, उसके बाद दूसरा टारगेट हमारा ये वाला होगा जहाँ से ब्रेकआउट दिया था मार्केट ने, जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था ये वाला टारगेट। ठीक है, और ये डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं एक बार, डेली टाइम फ्रेम पे किस तरह के जो है यहाँ पे पैटर्न शो हो रहे हैं। देखो यहाँ पे मार्केट ने 2 दिन मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है, होल्ड तो कर रहा है, लेकिन मार्केट यहाँ पे ये इस तरह के साइन बना रहा है। देखो ऊपर वीक बनी है, ये वीक अगर नीचे बनी हुई होती वीक इस तरह की, देखो इस तरह की वीक नीचे बनी होती, इस तरह की नीचे वीक बनी होती, या इस तरह की वीक बनी होती, तो मैं ज़्यादा थोड़ा सा रह सकता था कि हाँ यहाँ पे बायर जो है वो एक्टिव है। लेकिन ये वीक जो बना रहा है ये अपसाइड में वीक बना रहा है, देखो इस तरह की वीक, और ये वीक जो है वो सेलिंग का इंडिकेशन देती है। आप देख रहे हो टॉप पे इस तरह की वीक जो है वो सेलिंग का इंडिकेशन, देखो देखो ये वाली वीक, ठीक है। इस तरह की कैंडल जो है ये सेलिंग का, देखो इस तरह की कैंडल, ये कैंडल सेलिंग का आपको इंडिकेशन देती है कि हाँ यहाँ से सेलिंग पॉसिबिलिटी है कि सेलिंग आ सकती है। और जैसे मैंने बताया अगर सेलिंग आएगी यहाँ से तो ये 50% तक इसको जो है रिस्पेक्ट करेगा, इस ट्रेंड को, पूरे इस ट्रेंड को 50% तक।
चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी किस तरह से कल ट्रेड कर सकता है। बैंक निफ्टी जैसे मैंने कहा था, ये शायद ये एक्सपायरी तक कोई बड़ा मूव ना हो और ये इसी लेवल पे फंसा रहे। अब भी अपने 60-70 लेवल, 60-70% के लेवल पे फंसा हुआ है इस पूरे ट्रेंड के। जैसे मैंने आपको बताया, इस पूरे ट्रेंड के 60-70% के लेवल पे फंसा हुआ है। ये 50% का लेवल है, इसके ऊपर 60-70% का लेवल यहाँ पे ये अब तक फंसा हुआ है। तो जब तक ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करता या उस लेवल को अप साइड अपर लेवल को ब्रेक नहीं करता या डाउन साइड लेवल को ब्रेक नहीं करता, तब तक ये इसमें ही बना रहेगा। 15 मिनट चार्ट पे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली, ये वाली ट्रेंड लाइन पे आपको दिखाई दे रही होगी। अगर इन यानी कैसे गैप अप खुलता है, गैप अप खुलता है तो हम बुलिश के लिए प्लान करेंगे। गैप अप खुलेगा, अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो फिर हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, अगर जब यहाँ पे क्रॉस कर देगा। ठीक है, अगर इस लेवल को क्रॉस करेगा या इस लेवल को क्रॉस करेगा तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, और हमारा टारगेट जो हो जाएगा वो एक राउंड नंबर वाला टारगेट हमारे यहाँ से हो जाएगा। 300 या 400 या 500 भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन कि गैप अप कितना बड़ा खुलता है। अगर गैप अप इस लेवल के ऊपर खुलता है इस स्विंग के, तो हमारा टारगेट जो है 300-500 होते हैं। अगर गैप अप थोड़ा और बड़ा खुलता है तो फिर 500 हमारा टारगेट होगा। नहीं तो राउंड नंबर को हम फॉलो करते हुए चलेंगे, और राउंड नंबर के टारगेट हम जो है वो एक्वायर करते हुए चलते रहेंगे मार्केट के साथ, जब तक मार्केट कोई प्राइजेक्शन ना बना दे या कोई WM पैटर्न ना बना दे। अगर मार्केट चलता है यहाँ पे इस तरह का कोई प्राइजेक्शन बनाता है, तब हम डाउन साइड अपनी पोजीशन एग्जिट कर देंगे। या फिर मार्केट इस तरह का लोअर लो का फॉर्मेशन कोई इस तरह का बना देता है, इस तरह का फॉर्मेशन कोई बना देता है, तब तो हम निकल जाएंगे मार्केट से। ठीक है, ये सिंपल एनालिसिस रहेगा बैंक निफ्टी का। और फ्लैट अगर खुलता है तो फ्लैट की कंडीशन सबसे बढ़िया वही है, सेलिंग के लिए हम प्लान करेंगे फ्लैट खुलते ही सार, क्योंकि सेलिंग पहले से ही मार्केट में आई हुई है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम सेलिंग के लिए ही प्लान करेंगे। अगर यहाँ पे फ्लैट खुलता है तो मैंने आपको बताया था कल भी, ये लेवल आपको बता रखा है मैंने कि इस लेवल के लिए हम प्लान करेंगे तुरंत, अगर ये फ्लैट खुलता है इसी के आसपास का लेवल, क्योंकि मार्केट बैंक निफ्टी जो है वो इस लेवल को शायद 300-400 पॉइंट की रेंज है, इतने में फ्लो में दे देता है, इतना टारगेट ये आराम से दे देता है। गैप डाउन खुलता है तो वेट करना पड़ेगा प्राइजेक्शन का, अगर गैप डाउन खुलता है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट एरिया पे अगर डायरेक्ट गैप डाउन खुला, क्या पता पहले एक ग्रीन कैंडल बनाई जैसे मैंने बताया, क्योंकि पहले से प्रीवियस जो है यहाँ पे जो लोग शॉर्ट करके बैठे हुए हैं उन्हें प्रॉफिट दिखाई देगा अपने पोर्टफोलियो में। क्या अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल के बाद कोई प्राइजेक्शन बनता है, इस तरह की अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है इस तरह की, और उसके बाद फिर मार्केट या तो इस लेवल को क्रॉस करे या फिर इसे घूम करके यहाँ पे क्रॉस करे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम जो है वो अपना ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन, तीन कंडीशन हमने बताई है, तीनों कंडीशन में मार्केट इस तरह से जो है वो ट्रेड कर सकता है। बाकी जैसे हमने कल ये डिसाइड किया था कि मार्केट में अभी 1-2 दिन या इस वीक ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं हो सकता है, तो देखो आज मार्केट थोड़ा हल्का सा साइडवेज रहा, कोई ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिया, निफ्टी 50 भी ऐसे ही रहा। देखो एक ही रेंज में उसने ट्रेड किया, इसी रेंज के लिए उसने ट्रेड किया, क्योंकि अभी मार्केट एक्सपायरी का शायद वेट कर रहा है, जब तक इनकी एक्सपायरी नहीं आएगी तब तक कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा। और हाँ, मैं अग्रेसिव ट्रेड इसीलिए नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं एक दो क्वांटिटी में ट्रेड करके वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पैसा लूज करने का कोई मतलब नहीं होता। अगर आप इसी साइडवेज मार्केट में पैसा लूज कर दोगे तो आप जो ट्रेंड आता है, एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है, वो आप मिस कर दोगे। ये देखो, ये भी ये कौन सा पैटर्न है आपको पता होगा, ये ये असेंडिंग सिमेट्रिकल पैटर्न इसको हम बोलते हैं, ये वाले पैटर्न को। जब मार्केट नीचे से फ्लैट हो जाए और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आए, ठीक है, तो क्या होता है कि, सॉरी, डिसेंडिंग ट्राइंगल है शायद ये, मैं भूल गया, सही से याद नहीं आ रहा। तो जब भी इसको क्रॉस करेगा तो एक अच्छा टारगेट आपको मिलेगा इस लेवल को। जब मार्केट नीचे से फ्लैट होता है, यहाँ पे कई बार टेस्ट हो चुका होता है, जैसे निफ्टी हुआ है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो ये आपको एक अच्छा टारगेट जो है वो देता है, क्योंकि यहाँ पे इतने इतने दिनों तक बायर्स या सेलर एक रेंज में मार्केट को होल्ड नहीं रख पाते, उसे किसी न किसी साइड जो है वो मूव करना ही होता है, और कल इसकी एक्सपायरी है, तो सेकंड आपके बाद अगर ये किसी भी साइड चलता है, आप वहाँ पे अपनी एक अच्छी पोजीशन बना सकते हैं, और अपने रिस्क टू रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो है एक अच्छा प्रॉफिट वहाँ पे कर सकते हैं। ऑलराइट गाइज, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।